नमस्कार। मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर के तबादले से मंदिर और मस्जिद का सोया हुआ जिन जाग गया है। और जब जिन जाग जाए तो विवाद तो होगा ही ना। हुआ यूं कि 10 अगस्त की आधी रात को विदिशा जिले के कलेक्टर का तबादला हो गया। पर सिर्फ इसी जिले के कलेक्टर का तबादला नहीं हुआ था, बदले तो अनेक आईएएस अधिकारी गए थे, पर विवाद हुआ इसी एक तबादले पर। विदिशा जिले में इसी साल मार्च में बुद्धेश कुमार वैद्य को कलेक्टर बनाया गया था, यानी सिर्फ 5 महीना पहले। और अचानक से आधी रात को वैद्य का तबादला हो गया। पर विवाद नहीं होता। विवाद इसलिए हुआ कि इस तबादले में कूद पड़े ओवैसी जी, असद उद्दीन ओवैसी। अब आप कहेंगे कि एमपी के तबादले में ओवैसी का क्या काम, लेकिन काम तो था। ओवैसी ने कुछ ऐसा कहा, लिखा कि विवाद का बवंडर उठ खड़ा हुआ। अपने ओवैसी साहब ने एक्स पर लिखा, कानून के पालन पर कलेक्टर का तबादला। मध्य प्रदेश में संघ के संगठनों ने मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। कलेक्टर ने बताया कि एएसआई गजट में यह स्थान मस्जिद है और वे अनुमति देने से इनकार कर दिया। कानून का पालन करने पर कलेक्टर का तबादला हो गया। यह ओवैसी साहब लिख रहे हैं। पर ओवैसी यहीं चुप नहीं हुए। उन्होंने आगे लिखा, यह वक्फ संशोधन बिल का खतरा है। अगर कोई यह कहता है कि मस्जिद नहीं है तो सरकार कलेक्टर को इसका पावर देना चाहती है। कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं है। यह लिखा ओवैसी साहब ने एक्स पर। अब देखिए कि विवाद कैसे होता है। यह तो हुई ओवैसी की बात। साथ ही भाजपा के एक नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, सुरेंद्र शर्मा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा नहीं, तंज कसा कहिए। उम्मीद करता हूं कि विदिशा कलेक्टर साहब को अब किसी मंदिर में मस्जिद नजर नहीं आएगी। कलेक्टर के तबादले पर भाजपा नेता ने तंज कसा कि उम्मीद करता हूं कि अब किसी मंदिर में कलेक्टर साहब को मस्जिद नजर नहीं आएगी। दरअसल विदिशा में एक बहुत विशाल मंदिर है। उसे विजय सूर्य मंदिर कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, समाज का सभी तबका नहीं कहता है। यह मंदिर 11वीं सदी का है, यानी आज से 900 साल पहले का। परमार कालीन बताया गया है। नागपंचमी पर पिछले 30 साल से हिंदू समाज के लोग इस इस विवादित ढांचा के बाहर पूजा करते हैं। ढांचा के बाहर, अंदर नहीं। इस नागपंचमी पर पूजा की अनुमति इन्हीं कलेक्टर साहब से मांगी गई थी, विदिशा के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से। पर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि एएसआई के गजट में इसे मस्जिद बताया गया है। कलेक्टर ने कहा कि 1951 की गजट अधिसूचना में उसे मस्जिद बताया गया है, इसलिए वे वहां पूजा की अनुमति नहीं दे सकते। विवाद यहीं से शुरू हुआ। ओवैसी साहब को इस विवाद में कूदने का मौका इसलिए मिला
कि कलेक्टर ने जब पूजा की अनुमति नहीं दी तो उसके कुछ ही घंटों बाद आधी रात को, रात 12 बजे के बाद यानी 1 बजकर कुछ मिनट पर कलेक्टर साहब का तबादला हो गया। वैसे मध्य प्रदेश की सरकार कह सकती है कि सिर्फ विदिशा कलेक्टर का ही तबादला नहीं हुआ है, अनेक आईएएस अधिकारियों का हुआ है। अब आप इस मंदिर मस्जिद विवाद को समझिए। यह ढांचा, मैं इसे विवादित ढांचा ही कहूंगा, परमार कालीन बताया गया है, 11वीं शताब्दी का बताया गया है। इतिहासकार लिखते हैं और बताते हैं कि वहां पहले मंदिर था परमार कालीन 11वीं शताब्दी का। उस पर मुगल काल में 5 बार आक्रमण हुआ। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पहला आक्रमण किया था और 1682 में 1682 में औरंगजेब ने वहां आक्रमण किया उस मंदिर के ऊपर। बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। इस तरह 1233 से 1682 के बीच 5 बार उस मंदिर पर हमला हुआ। अंतिम हमला औरंगजेब का था। औरंगजेब ने 30 तोपों की मदद से उस मंदिर को उड़ा दिया और उस ढहे हुए मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं और कहते भी हैं। देश जब आजाद हुआ यानी 1947 में, तब उस ढांचे को जो मस्जिद बन चुका था पुनः मंदिर बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ। यह 1964 तक चला, 47 से 64 तक। 1965 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे डीपी मिश्रा। डीपी मिश्रा ने वहां पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया 1965 में, और उन्होंने भोपाल रोड पर जमीन दी कि आप लोग यहां ईदगाह बना लो और यहीं नमाज पढ़ो। लेकिन 1991 में 1991 में भारी बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश कि मंदिर की दीवारें ढह गई और उन ढही दीवारों से, उन गिरी हुई दीवारों से सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं के देवी देवता निकले ढही हुई दीवारों से। जब मूर्तियां निकली तब सरकार ने वहां खुदाई का आदेश दिया। सरकार के आदेश पर वहां विशाल परिसर है, खुदाई हुई और पुनः सैकड़ों की संख्या में ऐसे सबूत मिले जिससे यह प्रमाणित हुआ कि यह पहले मंदिर ही था। 1682 में अंतिम हमले के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया था। उस भवन पे, उस ढांचे पे, उस मंदिर पे 5 बार हमला हुआ, लेकिन सिर्फ सबूत मिले, सिर्फ खुदाई में सबूत बाहर आए, उस ढांचे को परिवर्तित नहीं किया गया, यानी मस्जिद से मंदिर नहीं बनाया गया। वहां नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध जरूर लगा दिया गया और उस परिसर में ताला लगा दिया गया और वह परिसर ASI के अधीन ही रहा। अब वहां न हिंदू पूजा कर सकते थे न मुस्लिम नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 30 साल से यानी 1991-92 के बाद से उस परिसर के बाहर हिंदू पूजा करते थे नाग पंचमी के दिन। इस बार पूजा की अनुमति कलेक्टर बुद्धेश कुमार बैद ने नहीं दी। इसी को लेकर विवाद हुआ और अनुमति नहीं देने के बाद कुछ ही घंटों बाद कलेक्टर का तबादला हो गया, जिस पर बीजेपी के नेता ने तंज कसा कि कलेक्टर साहब को अब किसी मंदिर में मस्जिद नहीं दिखेगा। उसके बाद ओवैसी साहब कूद पड़े कि कानून का पालन करने पर कलेक्टर का तबादला हो गया। इस तरह अनेक तबादलों के बीच एक तबादला विवाद का विषय है और मंदिर मस्जिद का सोया हुआ जिन जाग गया है। एक बार फिर से हिंदू संगठन वहां से
SI का ताला खुलवाना चाहते हैं और उस ढांचे को मंदिर का रूप देना चाहते हैं। मांग हो रही है, आगे क्या होता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपसे आग्रह है कि आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं, अपना कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट तो आप करेंगे। धन्यवाद।